नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में जहां हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मैं हूं कनु सारदा और आज हम बात करेंगे सोना रखने के नियम और टैक्स से जुड़े अहम पहलुओं के बारे में। हम सभी जानते हैं कि सोना सदाबहार इन्वेस्टमेंट है। भारतीय समाज में इसका बहुत बड़ा महत्व है, शादी ब्याह से लेकर निवेश तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार ने घर में सोना रखने की लिमिट तय की हुई है? अगर आप इस लिमिट से ज्यादा सोना रखते हैं तो आपको इसका प्रूफ देना पड़ सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आप घर में आखिर कितना सोना रख सकते हैं और इस पर टैक्स के कौन कौन से नियम लागू होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने सोना रखने की क्या सीमा तय की है। आयकर कानून यानी कि इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक का सोना रख सकती है। वहीं एक अविवाहित महिला यानी कि अनमैरिड लड़की, ये सीमा 250 ग्राम तक तय की गई है, यानी कि अनमैरिड लड़की 250 ग्राम तक का सोना अपने पास घर पे रख सकती है। वहीं एक पुरुष अधिकतम 100 ग्राम सोना घर में रख सकता है। तो शादीशुदा महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और शादीशुदा व्यक्ति 100 ग्राम। यानी अगर आपके परिवार में 2 शादीशुदा महिलाएं हैं तो वह मिलाकर 1 किलो तक का सोना घर पे रख सकती हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी आय और टैक्स से जुड़े सभी दस्तावेज सही हैं तो इस लिमिट का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास प्रूफ है बकायदा, तो आप सोना कहां से किस इनकम से खरीदते हैं, अगर ये सब प्रूफ है तो आपके ऊपर ये लिमिट्स लागू नहीं होती। लेकिन अगर आप इनकम प्रूफ नहीं दिखा पाते हैं तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित सीमा का पालन करना ही होगा। अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि सोना खरीदने के लिए पैसे कहां से आए, इसका प्रूफ भी देना पड़ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपने सोना घरेलू बचत, कृषि आय या कानूनी रूप से विरासत में मिला है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर सोना खरीदने के सोना खरीदने के सोर्स पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संदेह हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे जब्त भी कर सकता है। इसके अलावा सोना बेचने पर टैक्स भी लगता है। 3 साल से कम समय में सोना बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार होता है। 3 साल बाद सोना बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो 20% के दर से तय किया जाता है। अगर आपको विरासत में सोना मिला है, मतलब आपको किसी दादाजी, नानाजी, मम्मी पापा इनके से मिला है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बेचने पर टैक्स देना होगा। क्या सरकार आपके सोने की जांच कर सकती है? जी हां, यहां एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार आपके घर में रखे सोने की जांच कर सकती है? तो इसका जवाब है हां।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पूर्ण अधिकार है कि वे आपके घर में रखे सोने का सोर्स पूछ सकता है। अगर आप कोई प्रूफ नहीं दे पाते तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपका सोना जब्त कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स। इसलिए अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमेशा बिल और इनवॉइस संभाल के रखें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कभी भी इस चीज की जांच करना चाहे तो आप उसका प्रूफ उनको सबमिट कर सके, वरना आपका सोना जब्त हो सकता है। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी के अनुसार अगर आपने अपने इनकम के हिसाब से सोना खरीदा है और उसका सही प्रूफ दिया है तो आपको किसी भी तरह की कानूनी दिक्कत नहीं होगी। तो हमेशा जब भी सोना खरीदें तो उसके बिल्स और इनवॉइस को संभाल के रखें। अब सवाल आता है कि अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं, अगर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। फिजिकल गोल्ड की बजाय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी या डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहिए, जिससे टैक्स में छूट भी मिलती है और टैक्स भी बचाया जा सकता है। ज्वेलरी खरीदते वक्त हमेशा जीएसटी बिल लें और उसे सुरक्षित रखें। बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोना घर में रखने की बजाय बैंक के लॉकर में रखें। अगर आप सोना बेचने की सोच रहे हैं तो 3 साल तक का इंतजार करें, ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिल सके। तो अगर आपको अपना टैक्स बचाना है तो आपको सोना खरीदने के बाद 3 साल का इंतजार करना चाहिए, ताकि आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स जो लग रहा है उसमें उसको छूट मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि घर में सोना रखने की लिमिट क्या है, इस पर कौन कौन से टैक्स नियम लागू होते हैं और कैसे आप सुरक्षित और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आप पे कोई कानूनी कार्रवाई भी ना हो और आप इन्वेस्टमेंट भी सेफ रख सकें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही उपयोगी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ